विभाजन प्रमेय क्या होता है? दो धनात्मक संख्याएं A व B होने पर हम A बराबर PQ प्लस R से दो पूर्ण संख्याएं Q व R को ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर ये संख्याएं A बराबर PQ जमा R को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हों और R या तो 0 के शून्य के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा और यह हमेशा B से छोटा रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रमेय में इस समीकरण को ध्यान रखना है, जो है A बराबर BQ प्लस R। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण। इसकी मदद से हम किन्हीं दो संख्याओं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 40 व 60 का HCF निकालते हैं। पहला चरण क्या होगा? हमें यह समीकरण निकली है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो 40 व 60 में हमें देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 60 जो है वो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या हमेशा A होगी और छोटी संख्या हमेशा B होगी। तो इस प्रमेय के अंदर हम, इस समीकरण के अंदर हम इन दोनों संख्याओं को रखते हैं। तो ये क्या हो गया? 60 बराबर 40 जमा, अब Q और R को हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे इसको 60 को 40 से भाग देने पर, अब यहाँ पे 40 क्या है? भाजक। 60 क्या है? भाज्य। और यहाँ पे क्या आएगा? भागफल। और सबसे नीचे जो होता है वो शेषफल होता है। सबसे पहले ये 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 20। 20 क्या आया हमारे पास? शेषफल। तो आइए इसको समीकरण में रखते हैं। 40 गुना में 1 और जमा 20। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? Q और ये क्या हुआ? R। ये है A, ये है B। और जब तक R 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम इसको दोबारा से रिपीट करते रहेंगे। इस प्रमेय को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर
r बराबर नहीं है 0 के। तो दोबारा से अब यहाँ पर 40 और 20 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 40 बड़ी संख्या है 20 से, तो 40 क्या हो गया A और 20 क्या हो गया B। तो प्रमेय क्या है? A इज इक्वल टू PQ प्लस R। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको इस समीकरण के अंदर। 40 बराबर 20 गुना में प्लस R आ जाएगा। अब 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 आ जाए 2 से, और शेषफल क्या बच गया? 0। R बराबर है 0 के। तो यहाँ पर R बराबर है 0 के, तो जो B इज इक्वल टू 20 यानी 20 40 व 60 का HCF है। HCF 40 60 इज इक्वल टू 20। हमें इस प्रमेय को पुनः रिपीट करते रहना है जब तक R क्या है? 0 नहीं हो जाता। और जब R 0 हो जाए, उस प्रमेय में जो B की वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल में 135 व 225 का HCF हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो आइए हम इसे करते हैं। 225 यहाँ पे 135 से बड़ी संख्या है, तो 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? A इज इक्वल टू A बराबर BQ जमा R। ठीक है, तो A क्या होगा यहाँ पर? 225, B क्या होगा? 135। तो लगाओ आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। 225 बराबर 135 गुना में 1 जमा 90। अब ये यहाँ पे ये Q है और ये R है। आइए कैसे निकालना हमने ये देख लेते हैं। 225 को 135 से भाग देंगे तो 1 पे जाएगा ये सबसे पहले 135 गुना 1 करके। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बचेगा? 09। तो 135 गुना 1 जमा 90, ये करके ये 225 यहाँ पे आता है। यहाँ R बराबर नहीं है 0, तो ये यहाँ पे पहला चरण था। दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या होगा? 135 व 90 पर यह प्रमेय रहेगा। 135 ग्रेटर देन 135 बड़ा है 90 से, तो 135 व 90 पर यूक्लिड
विभाजन प्रमेय लगाने पर 135 बराबर 90 गुना 1 जमा 45। तो ये सेम तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। 135 को 90 से भाग देंगे, 1 पे जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 45। तो ये क्या बना 90 गुना 1 जमा 45। तो 90 क्या है हमारे पास भाजक, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल। तो इसको हम इस समीकरण में लगा देंगे। तो यहाँ पर भी शेषफल जो r है वो किसके बराबर है, ये क्या है q और ये क्या है r। r किसके बराबर है 45 के, जो कि r = नॉट इक्वल टू 0। r क्या आया है हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। तो अगला चरण शुरू करते हैं हम, तीसरा चरण वो किस पे लगेगा 90 और 45 पे। 90 किससे बड़ा है 45 से, तो 90 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, तो इसको लगाएंगे तो 90 बड़ी संख्या वो ए हो जाएगा। 90 = 45। 45 गुना 45 को 2 से गुना करते हैं तो 90 आ जाता है। तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास 90 बराबर 45 गुना 2 जमा 0। यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। इसको भी यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, 45 को 2 से गुना करेंगे 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बच गया। तो यहाँ r बराबर 0 है, तो 45 135 व 225 का HCF है। मतलब जो भी संख्या यहाँ पे b होगी वो ही दो संख्याओं का HCF होगा। यहाँ पर हमें 196 और 38,220 का HCF निकालना है। हम सेम तरीके से इस सवाल को भी करेंगे। तो क्योंकि 38,220 बड़ी संख्या है 196 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 38,220 व 196 पर करने से विभाजन प्रमेय हमारे पास क्या है a बराबर BQ प्लस R। तो इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। a क्या है यहाँ पर 38,220 और b क्या है 196। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू इसका मान रखते हैं। 38,220 बराबर क्या है 196 गुना में 195 आएगा यहाँ पर प्लस 0, ये पूर्णतः भाग हो जाएगा। 195 को 196 से गुना करेंगे तो 38,220 आ जाता है और शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। आइए हम ये देख लेते हैं कि 38,220 को 196 से भाग करते हैं तो क्या आता है। 220 196 से भाग करेंगे, सबसे पहले ये 1 से ही जाएगा, 196 आ जाता है यहाँ पर। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 6, 6
8 1 और ये 2 आ गया यहाँ पर। अब ये संख्या जाएगी, इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 से गुना करने पर यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 4 6 1764। इसको इसमें से माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 8 9, ये 0 आ जाएगी यहाँ पर। अब 196 को सीधा हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 980 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 38,220 सीधा 38,220 सीधा जो है ना 196 से भाग हो रहा है। तो 196 क्या हो जाएगा इसका HCF। यहाँ पर R बराबर 0 है तो 196 वह संख्या है जो 38,220 व 196 का HCF होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको एक बार ही पहले चरण में ही ये इसका HCF निकल गया क्योंकि शेषफल हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। 867 व 255 का HCF हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। तो पहला चरण क्या होगा, यहाँ पे 867 जो है बड़ी संख्या है 255 से, तो 867 व 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समीकरण क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू जमा आर। लगाते हैं इसको। 867 बराबर क्या होगा, 255 गुना में 3 और जमा में आएगा 102। अब ये देख लेते हैं कैसे आया है। 867 को 255 से भाग देंगे तो ये सबसे पहले 3 पे जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 5 6 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 0 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब यहाँ पर R बराबर नहीं है 0 के, तो चरण दूसरा चरण यहाँ पे शुरू करेंगे, वो किस पे लगेगा, 255 और 102 पे। 255 बड़ी संख्या किससे, 102 से, तो 255 व 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, अब प्रमेय की इक्वेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे a क्या हो जाएगा 255 और b क्या हो जाएगा 102। तो 255 बराबर 102 गुना में 2 और जमा में क्या आया 51। ये देख लेते हैं कैसे आया है। 255 को 102 से भाग देंगे तो 2 पे जाएगा, ये 204 बन जाएगा। अब 51 बचाएगा, ये शेषफल, ये भागफल, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्यू होता है, ये आर, ये क्यू, ये आर। यहाँ पर भी आर नॉट इक्वल टू 0
तो तीसरा चरण शुरू होगा, जिसमें 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगा। 102 ग्रेटर देन यानी बड़ी संख्या 51 से, तो 102 व 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर ये क्या बनेगा 102। अब प्रमेय वही रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 102, b की वैल्यू 51। अब हमें पता है 51 के पहाड़े में 102 आता है, 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102 आ जाएगा। 51 गुना 2 जमा में 0, तो पूरा 102 पूरा इससे डिवाइड हो रहा है और भाग हो रहा है, तो यहाँ पे शेषफल हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पर शेषफल यानी r बराबर क्या रहा 0, तो का भाजक जो कि क्या होता है b, यानी 51 ही 867 व 255 का HCF होगा।